तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्मॉल थाल पोर्स बताने वाली हूँ, जो कि आप लोग गणेश जी की आसनी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं देखिए 3 प्लाई वुड ली हूँ। तो मैं इसमें 3 कलर यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह से आपको इसके अंदर में यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने हैं और फिर आपको 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, और आपको इस फंदे को नीचे नहीं गिराना है, इसी पर रखना है। एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और फिर एक साथ इस चारों को इस तरह से हम निकालेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर आपको इसी के अंदर में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और फिर तीनों को एक साथ इस तरह से आपको निकालना है और फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा आप खींचते जाइएगा इसको, ऊल को, और फिर इसी में आपको फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और एक साथ इस चारों फंदों को इस तरह आपको निकालना है स्लिप क्रोशिया से। और फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर इस तरह आपको इसके अंदर में 8 बार इसको बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर एक साथ चारों को इस तरह से हम सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे और फिर हम एक चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 बार हो गया है। तो फिर एक और बनाएंगे, 2 3 और फिर एक साथ चारों फंदों में से इसको निकालना है। फिर एक चेन बनाना है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और चारों को एक साथ निकाल के फिर एक चेन। तो हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 2 बार और इसमें आपको डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर इसको कंप्लीट करना है। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, तो आप लोग वीडियो को छोड़िएगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर इसके अंदर मैं 8 बार बना ली हूँ। तो इस तरह से फिर आपको इसको खींचना है और इस तरह से इसको टाइट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको सिंपल क्रोशिया से इस तरह से इसको जॉइंट करना है और फिर यहीं 3 चेन डालना है और 3 चेन बनाने के बाद आपको इसी बीच में फिर आपको डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार, 3 बार और चारों फंदों से आपको एक साथ क्रोशिया को निकालना है और फिर चेन बनाना है और फिर आपको इस बीच से बनाना है 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर एक साथ चारों को बंद करना है, फिर एक चेन और फिर इसी सेम जगह पर आपको एक और बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2, फिर 3 और चारों फंदे से आपको एक साथ क्रोशिया निकालना है और फिर यहाँ पर आपको चेन डालना है और फिर इस बीच में आपको, तो ये आपका दूसरी लाइन, एक में आपको 1 बार बनाना है और एक में आपको 2 बार बनाना है। तो इस तरह से आपको इस लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन भी बन गया है। तो फिर यहाँ पर आपको एक साथ इस चारों फंदों को बंद करना है और फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर इसको सिंपल क्रोशिया से
इसको जॉइंट करना है और फिर आपको इसी तरह इसको बनाना है 2 लाइन और फिर 3 चेन और फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और एक साथ इसको हम बंद करेंगे और फिर 2 चेन और फिर हम इस बीच में बनाएंगे 1 2 फिर 3 और चारों को एक साथ हम बंद करेंगे और फिर 1 चेन और फिर इसी में हम बनाएंगे। तो इसमें आपको 2 बार बनाना है और जहाँ 2 बार है वहाँ पर आपको 1 बार बनाना है। तो आप लोग इसी तरह 2 लाइन और बनाइए, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चौथी लाइन पर आ गई हूँ। तो आप लोग अगर एक एक चेन में आपको अगर ये कटोरी जैसा बनने लगे तो आप लोग 2-2 चेन डालते जाइएगा हर एक डबल क्रोशिया के बीच में। तो फिर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 2 चेन बना हुआ है हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया और फंदे को उतारना नहीं है, इसी पे हमको रखना है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम साथ में चारों फंदों को इस तरह से एक साथ निकाल के फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ इसके साइड में हमको बनाना है। तो फिर यहाँ बनाएंगे तो आपको दोनों डबल क्रोशिया के बीच में इसको बनाते जाना है। तो अगर आप लोग ये अपने लिए बनाना चाहें बड़ा सा तो इसी तरह आपको रिपीट करते जाना है। इसी लाइन को आपको हर एक लाइन में आपको इस साइड भी और इस साइड भी बनाना है और जहाँ पर आपका ये दोनों साथ हो तो इस बीच में आपको 2-2 बनाना है। जैसे देखिए यहाँ से बना हुआ है, तो इसी तरह से आप लोग बनाते जाइएगा। तो फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर देखिए 2 बना हुआ है तो इसके बीच में हम बनाएंगे। तो अब ये इसका चौथी लाइन समाप्त होने वाला है। तो इसके आगे आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो फिर यहाँ पर इसी चेन में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाकर चारों को एक साथ इस तरह से बंद करना है सिंपल क्रोशिया से। फिर 2 चेन और फिर अब हम यहाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पर ट्रिपल डबल क्रोशिया 2 3 बार और तीनों को एक साथ इस तरह से हम बंद करेंगे। फिर 2 चेन और फिर अब हम इस साइड में बनाएंगे। तो यहाँ फिर 3 बार हमको डबल क्रोशिया बनाना है और चारों फंदों को एक साथ इस तरह से बंद करना है। फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर हम इसको लास्ट करेंगे। ये 4 लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आप लोग इसको आगे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो छोटा ये मैं कृष्ण जी के लिए और गणेश जी के लिए बनाई हूँ, जो कि उनका पर्व होने वाला है, तो इसीलिए मैं रेड कलर का इसमें यूज की हूँ। इसकी अगली लाइन देखिए, 4 लाइन बनाने के बाद आप लोग यहाँ से इस तरह से सिंपल क्रोशिया आपको हर एक डबल क्रोशिया के बीच से इस तरह से एक लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। बीच बीच से इसको निकालते जाइएगा और इसी कलर से आपको सिंपल क्रोशिया पूरी लाइन बनाकर आपको यहाँ तक आना है और इस बीच में आप 2 बार कीजिएगा और फिर इस बीच में करना है। तो इस तरह से आपको एक लाइन इसका सिंपल क्रोशिया बनाना है। तो फिर मैं आगे दूसरा कलर से बनाकर आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइन के बाद अब हम यहाँ से दूसरा कलर का वूल यूज करेंगे। तो आपको जहाँ पर सिंपल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ आपको इस वूल को जॉइंट करना है इस तरह से और फिर यहाँ पर आपको 5 सिंपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से 4 1
5 और फिर आपको 2 3 4 5 6 चेन और फिर इसको यहीं पर हम इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर एक सिंपल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से हम 6 चेन बनाएंगे 3 4 5 1 6 और इसको हम यहीं पर सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से बनेगा और फिर आपको यहाँ से सिंपल क्रोशिया बनाना है 5 बार। 1 फिर 2 3 4 1 5 और फिर आपको 6 चेन 5 6 और इसको हम यहीं पर जॉइंट करेंगे सिंपल क्रोशिया से और फिर 2 चेन फिर एक सिंपल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर जॉइंट करेंगे फिर 2 चेन और फिर इसके अगले में इसी तरह से आपको पूरा चारों साइड बनाना है। फिर 6 चेन और इसको यहीं पर हम सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से इस कलर से आपको पूरा बनाते हुए यहाँ तक आना है। तो फिर हम अगली लाइन आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक का पूरा करने के बाद अब मैं यहाँ से तीसरी कलर का वूल यूज करूँगी। तो यहाँ बीच में इसको हम जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हमको सिंपल क्रोशिया बनाना है 1 बार फिर 2 बार और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन और फिर इस बीच में आपको यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 फिर 2 और फिर इसको यहीं इसी पर रखेंगे, उतारेंगे नहीं हम और इसी में फिर 1 2 फिर 1 2 तो ये हो गया 3 और इसमें हमको 5 बार बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। और लास्ट में आपको ये सारे फंदों को इस तरह से आपको निकाल कर सिंपल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और फिर इस बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे सिंपल क्रोशिया से। फिर 1 बार और बनाएंगे सिंपल क्रोशिया और फिर 6 चेन बनाएंगे और फिर इस बीच में हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे फर्स्ट क्रोशिया, ये सेकेंड क्रोशिया और फंदे को इसी पे रखना है और फिर हम 4 बार बनाएंगे 2 फिर 3 4 फिर 1 5 और इस सारे फंदों को आपको एक साथ इस तरह से निकाल कर सिंपल क्रोशिया से बंद करना है और फिर 6 चेन हम बनाएंगे 3 4 5 1 6 और फिर हम यहाँ पर इस बीच में यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे सिंपल क्रोशिया से और 1 और बनाएंगे और इसी तरह आपको इसकी अगली लाइन देखिए चारों साइड करते हुए पूरा करना है यहाँ तक। फिर हम इसकी अगली लाइन आपको देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को पूरा करने के बाद आप लोग अगली लाइन इसका यहाँ पर 6 चेन बनाने के बाद आपको यहाँ पर जॉइंट करना है और फिर आपको एक सिंपल क्रोशिया
यहाँ पे बनाना है। और फिर अब इस चेन में हम एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक हाफ क्रोशिया और फिर आपको इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 फिर 1 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको फिर एक हाफ क्रोशिया और फिर एक सिंपल क्रोशिया और फिर आपको यहाँ पर इसमें इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया और फिर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6 और फिर एक हाफ क्रोशिया, फिर एक सिंपल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको इस लाइन में बनाना है। और फिर यहाँ पर आपको सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे आना है। तो इस तरह से आप लोग ये बड़ा सा भी बना सकते हैं, डोरमेट या थालपरोस या टेबल क्लॉथ। और फिर आपको इसमें आना है इस चेन में। तो यहाँ पर फिर सिंपल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया और फिर 6 डबल क्रोशिया। आप इसी चीज़ को दोहराते हुए इस अंतिम लाइन को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये छोटा सा आसनी आपका गणेश जी के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी भगवान जी के लिए बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स, ये अंतिम लाइन भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये छोटा सा थालपरोस बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग पूजा की थाली में या गणेश जी के लिए या किसी भी भगवान जी के लिए इसको आप लोग बनाकर उनको सजा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब मैं इसका लास्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से बंद करते हुए आपको फिर यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है। और इस तरह से देखिए बनकर ये तैयार हो गया है। तो ये 3 कलर का थालपरोस आई हूँ। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।